नमस्कार, एससीएन टुडे की खास प्रस्तुति हलचल कार्यक्रम में आपका स्वागत है। करते हैं शुरुआत आज के कार्यक्रम की। चूरू जिला मुख्यालय के पूनिया कॉलोनी में जीएसएस के पास पानी की खेल में युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंचे डीएसपी सुखविंद्र पाल सिंह और कोतवाली पुलिस ने शव को बाहर निकलवाया। शव को राजकीय भर्ती अस्पताल की मोर्चरी में पोस्टमार्टम के लिए रखवाया गया है। मृतक की शिनाख्त वार्ड संख्या 36 के बिल्ला निवारिया के रूप में हुई है। मृतक के परिजनों ने युवक बिल्ला की हत्या की आशंका जताई है। घटनास्थल के कुछ कदमों की दूरी पर मोबाइल, लोहे की चैन और कपड़े मिले हैं, जिन्हें पुलिस ने बतौर साक्ष्य जब्त किया है। परिजनों ने बताया कि युवक गुरुवार शाम 4 बजे अपने 4-5 साथियों के साथ घर से निकला था, जिसके बाद पूरी रात घर नहीं लौटा। पूरा मामला सुबह 6:45 बजे मेरे पास फ़ोन आया कि कोई टंकी के पास कोई खेल के अंदर कोई डेड बॉडी पड़ी हुई है। तो जहाँ यहाँ कर्मचारी है उन्होंने मेरे को बताने के बाद मैं यहाँ पे आया। आने के बाद मैंने पुलिस को सूचित किया। सूचित करने के बाद जब बॉडी को देखा तो ये वार्ड नंबर 36 के बिल्ला कबाड़ी से मृतक की पहचान हुई। उसके बाद उसके परिवारजनों को बुलाया है, तो आए हुए हैं। इनका बच्चा, भाई वगैरह परिवार के और भी लोग आए हैं और उनके पार्षद प्रतिनिधि सुरेंद्र जी भी यहाँ आए हुए हैं। इन्होंने ये क्लियर कर लिया कि बिल्ला कबाड़ी की डेड बॉडी है। इसके बाद अभी डिप्टी साहब भी आए हैं, इनको अभी डेड बॉडी को लेके जाएंगे। और इसके बाद क्या घटना हुई है, 5-7 परिवार वाले बोल रहे हैं कि 5-7 लोग साथ रहते थे, उनमें कोई बात होगी जो अब इनका नाम तो इनको पता नहीं। उसके बाद ही जांच के बाद ही आगे पता पड़ेगा। भेरो तो कोई नहीं, काल 4 बजे घर से निकले हो बाद में मार्शा लग रहे हो, मैं लग रहे हो मान बेरो को दी तो 4 बजे घर साइड में पूछो घर से बोल 4 बजे आइड है। अच्छा सकते 6-7 जाना रहता सागा पीढ़िया पिता करता ही बैठ के पिता होगा या और किधर पिता होगा पीढ़िया है। चूरू के राजकीय भर्ती अस्पताल में फायरिंग में घायल युवक का इलाज कर रहे चिकित्सकों पर गंभीर आरोप लगा है। युवक के पेट में गोली होने के बावजूद डॉक्टर ने इलाज पूरा किए बगैर युवक को अस्पताल से जबरन डिस्चार्ज कर दिया। परिजनों का आरोप है कि दर्द से कहते युवक को अस्पताल के चिकित्सक ने मरने के लिए डिस्चार्ज कर दिया। इंसाफ की गुहार लगाते परिजन कोतवाली थाने पहुंचे, जहां मामला दर्ज करने के लिए परिवाद दिया, लेकिन वहां भी मामला दर्ज करने से इनकार कर दिया गया। दरअसल 27 मई की रात को जिले के भालेरी इलाके में अवैध तरीके से शराब बिक्री को लेकर हुई फायरिंग में 2 युवक नरपत सिंह और गोग सिंह घायल हो गए थे। नरपत सिंह के हाथ में तथा गोग सिंह के पेट में गोली लगी थी। 27 मई की रात को दोनों को राजकीय भर्ती अस्पताल में भर्ती कर लिया गया था। परिजनों का आरोप है कि गोग सिंह के घाव को सिल दिए जाने के बाद इलाज कर रहे डॉक्टर्स ने पेट से गोली निकाले बिना ही उसे डिस्चार्ज कर दिया। परिजनों ने इस संबंध में एक्सरे रिपोर्ट से भी दिखाई, जिसमें गोली को साफ तौर पर देखा जा सकता है। गोग सिंह ने बताया कि चिकित्सकों ने दवाई लिखकर दे दी और कहा कि अपने घर चला जा, जबकि पेट में दर्द था। गांव जोड़ी के आनंद सिंह राठौड़ ने बताया कि चिकित्सकों ने यह कहते हुए उसे जबरदस्ती डिस्चार्ज कर दिया कि वह एकदम ठीक है। इसके बाद अन्य चिकित्सकों से राय ली तो उन्होंने कहा कि इसका एक्सरे करवा लिया जाए, जिसके बाद उसका प्राइवेट में भी एक्सरे करवाया, जिससे इसके पेट में गोली पाई गई है। मामला ये है कि भालेरी थाना के अंतर्गत 4 दिन पहले एक गोलीबारी हुई थी, जिसमें नरपत और बॉब सिंह के गोलियां लगी थी। उन दोनों को 4 दिन पहले हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया और इनका इलाज चल रहा था। लेकिन जो हॉस्पिटल प्रशासन है और डॉक्टर्स हैं, वो छुट्टी देने पे उनके आमादा थे कि इसको छुट्टी करो और इनको घर ले जाओ, जबकि ये दोनों ही बहुत ज़्यादा सीरियस थे। आज इस बॉब सिंह को ज़बरदस्ती छुट्टी दे दी गई और ये कहते हुए कि आप एकदम ठीक हो। और उसके बाद में जब उसके परिजनों ने मेरे को बताया कि ज़बरदस्ती छुट्टी दे रहे हैं, तो मैं आया यहाँ पे आकर के मैंने जब इसका पूरा पता किया तो पता चला कि इस बच्चे की बहुत ज़्यादा दर्द है और ये मरने की कंडीशन में है। तो हम लोगों ने डॉक्टरों से और राय ली कि इसमें क्या करना चाहिए। तो सबने कहा कि इसका एक बार एक्सरे और कराओ। तो हमने यहाँ पे बाहर आकर के प्राइवेट में उसका एक्सरे करवाया, तो एक्सरे में स्पष्ट है कि ये कितना बड़ा कारतूस उसकी बॉडी में पेट के अंदर फंसा हुआ है। बात में नहीं है साहब, मेरे 4 दिन पहले गोली लगी थी रात में और मेरे साथ में नरपत सिंह रामपुरा वाले भर्ती हुए थे। और उसके साथ में मेरे को दूसरे दिन सुबह नहीं, उन लोगों ने मेरे को बोला तेरी छुट्टी है, तुम एकदम सही है, तेरा चेकअप सब हो गया और तू घर पे चला जा। मेरे को दवाई लिख के दे दिया, मेरे को बोला तो घर पे चला जा। फिर मैं बोला नहीं मेरा दर्द हो रहा है, तो उन लोगों ने बोला कि नहीं सही है एकदम, हमने चेक कर दिया सब। फिर मैं नहीं गया। फिर कल आज सुबह फिर उसने मेरे को बोला तेरा सब चेकिंग हो गया, तू चला जा घर। तो फिर मेरे को ज़बरदस्ती वहाँ से निकाल दिया उन लोगों ने, छुट्टी कर दिया मेरा वहाँ से।
बोला अभी तो घर पे चला था, तेरा सब सही है क्या? बहुत दर्द कर रहा है अंदर से, पेट दर्द। और उसको भी मैं बोला था मेरा बहुत दर्द कर रहा है पेट अंदर से, पर उन लोगों ने मेरी नहीं सुनी बिल्कुल ही साहब। डॉक्टर कौन है? डॉक्टर तो उसका नाम है साहब, नाम जाने? नाम का पता नहीं साहब इसको। साहब गौ किसी के जब गोली लगेगी है और भी इलाज तो हो गया 2-3 दिन हो, डॉक्टर 3 दिन हो गया लमसम, कभी छुट्टी घर सही है बच्चों ले जाओ, कोई तकलीफ को नहीं। और भी तकलीफ है मैं देखूँ 2-3 दिन हो गया कह रख रखे, और आज भी डिस्चार्ज कर दिए, और भी पेट में भी तकलीफ है। चूरू अंचल में 50 डिग्री तक पहुंचे तापमान की असहनीय गर्मी पर आंधी और बारिश के बाद ब्रेक लग गए हैं। आज दिन भर चली आंधी के बाद शाम को हल्की बारिश हुई, जिससे आमजन को गर्मी से राहत मिली। पिछले कई दिनों से भीषण गर्मी और लू के थपेड़ों से दो चार हो रहे क्षेत्र के लोगों को आज राहत मिली है। सुबह से ही मौसम का मिजाज नरम रहा। पूरे दिन आंधी के कारण आसमान धूल के गुब्बार छाया रहा। इसी बीच बादलों की आवाजाही शुरू हो गई। जिला मुख्यालय सहित क्षेत्र में कई जगह रुक रुक कर बारिश हुई है, जिससे पारा भी लुढ़क गया है। मौसम विभाग ने आज यहां अधिकतम तापमान 43.5 डिग्री दर्ज किया है। बारिश के बाद रात के तापमान में भी कमी आएगी। चूरू जिले के सरदारशाह तहसील के गांव काकलासर, उदासर और छाजूसर के ग्रामीणों ने पानी की किल्लत को लेकर प्रदर्शन किया। गांव के सैकड़ों लोग पेयजल सप्लाई की मांग को लेकर अपने गांव से पैदल ही चूरू जिला मुख्यालय के लिए रवाना हो गए। ग्रामीणों का कहना है कि पिछले 15 दिनों से इन गाँवों में पानी की किल्लत बनी हुई है। बार बार अधिकारियों को अवगत करवाने के बाद भी समस्या का समाधान नहीं हुआ है। इधर ग्रामीणों के पैदल मार्च को चूरू सीमा पर पहुंची पुलिस ने रोक लिया, जिस पर ग्रामीणों ने गाँव उदासर में धरना शुरू कर दिया। पुलिस ने ग्रामीणों को धरने प्रदर्शन को धारा 144 और कोरोना संक्रमण में जारी एडवाइजरी का उल्लंघन बताया, लेकिन ग्रामीण अपनी मांगों पर अड़े रहे। इस दौरान उन्होंने नारेबाजी कर अपना आक्रोश जताया। पुलिस की समझाइश के बाद ग्रामीणों का एक प्रतिनिधिमंडल उच्चाधिकारियों से मुलाकात के लिए चूरू पहुंचा, जहां उच्चाधिकारियों ने समस्या के समाधान का आश्वासन दिया। पूर्व विधायक अशोक पींचा, प्रधान सत्यनारायण सारण, आरएलपी नेता बलदेव सारण सहित अनेक नेताओं के साथ ग्रामीणों ने उदासर में धरना प्रदर्शन किया। उच्च अधिकारियों से वार्ता होने के बाद धरना हटाया गया। पानी की समस्या समाधान के लिए 2 दिनों में 3 गांवों में पानी की सुचारू सप्लाई के लिए कार्य पूरा किया जाएगा। पानी की सप्लाई शीघ्र शुरू करने के आश्वासन के बाद ग्रामीण शांत हुए। सरदार शहर पूर्व विधायक अशोक पिंचा ने बताया कि उच्च अधिकारियों से वार्ता की गई, जिसमें मौके पर अय्यन ने पहुंचकर तुरंत कार्य चालू करवाकर 2 दिनों में पानी की समस्या का समाधान करने का आश्वासन दिया। अगर जलदाय विभाग द्वारा 2 दिनों में पानी की समस्या का समाधान नहीं किया गया तो ग्रामीण दोबारा आंदोलन करने को मजबूर होंगे। ग्राम पंचायत के साधुसर और काकलासर गांव में पानी की विकट समस्या थी। लगातार वहां की जनता प्रशासन से मांग कर रही थी कि ये हमारी गांव की पानी की व्यवस्था की जाए। उसके बाद भी प्रशासन ने पानी की व्यवस्था नहीं की, इसलिए गांव वालों को पैदल कूच करना पड़ा चूरू की तरफ। धारा 144 के कारण इतने लोग एक साथ जा नहीं सकते, इसलिए स्थानीय भालेरी पुलिस ने उनको रोका है। तो हमने भी पुलिस वालों से ये कहा है कि बजाय इनको रोकने के आप एक्शन पीएसडी को, एएनपीएसडी को या किसी प्रशासनिक अधिकारी को बुलाकर गांव की जांच करवा लो, पानी आ रहा है या नहीं आ रहा है। लेकिन इस विषय में वो कोई जांच करने के लिए उतारू नहीं है। तो 144 का अगर उल्लंघन होगा तो हम सब मिलकर इनके साथ में गिरफ्तारी देंगे, वरना इनकी पानी की मांग को यहाँ किसी एएन एक्शन को भेज के जांच करवा के फिर निर्णय किया जाए। रोजगार के लिए विदेश गए देश के चूरू जिले के 6 लोग आज वहां खाने के लिए भी मोहताज है। इन लोगों के 2 महीने काम करने के बावजूद कंपनी ने सैलरी नहीं दी है। सऊदी अरब के अल जुबैल शहर में फंसे इन लोगों ने मदद के लिए वीडियो जारी किया है, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इन लोगों ने वीडियो में बताया कि 4 महीने पहले एजेंट ने इनको असास अल्फार कंपनी में काम दिलाने का झांसा देकर भिजवाया था, लेकिन वहां पहुंचने के बाद पता चला कि इनको किसी ठेकेदार के यहाँ भिजवाया गया है। 2 महीने काम करने के बाद भी इनको सैलरी नहीं दी गई। इनको किराए के कैंप में रखा गया, वहां से भी इनको निकाल दिया गया है। जिले में इन 6 लोगों में सरदार शहर का पवन कुमार सुथार, चूरू का आनंदी लाल, तारानगर का मोहम्मद हुसैन, चूरू के मेघसर गांव का विजय कुमार, सुजानगढ़ का इमरान तथा अकबर, इसके अलावा डीडवाना का जाफर, गुडा का असलम खान। बाकी 4 व्यक्ति उत्तर प्रदेश से हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से जब मामले की जानकारी चूरू के आरजे फाउंडेशन के जिला अध्यक्ष अमजद तुगलक को लगी तो उन्होंने प्रवासी लीगल एड सेल के अंतर्राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर कुलदीप सिंह को सारी जानकारी उपलब्ध करवाई। कुलदीप सिंह ने वहां फंसे हुए पवन सुथार से बात की और भारतीय दूतावास में उच्च अधिकारियों को इस मामले से अवगत करवाया है।
दूतावास के अधिकारियों ने कुलदीप सिंह को भरोसा दिलाया है कि भारतीय दूतावास सभी पीड़ितों की सहायता करते हुए हर संभव मदद करेगा। से सबको और न्यूज़ चैनल के माध्यम से सबको जानकारी करवाई। यहाँ हम एहसास अलाफार कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी नाम की कंपनी में फंसे हुए हैं। हमें यहाँ पे 2 दिन से न तो सोशल मीडिया के माध्यम से हमें पता चला कि चूरू जिले के कुछ युवा जो सऊदी अरब के अल जुबैल शहर में फंसे हुए हैं, तो हमने पता किया कि चूरू जिले के 9 लोग हैं, जिसमें से 4 चूरू शहर के हैं, बाकी आसपास के हैं। वो सऊदी अरब की एक कंपनी अल जुबैल शहर में फंसे हुए हैं। तो मैंने उनका वीडियो देखकर हमारे प्रवासी लीगल एड सेल के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर श्री कुलदीप जी से संपर्क किया और उनको इस मामले से अवगत कराया। उनको अवगत कराने के बाद कुलदीप जी ने हमारे भारतीय दूतावास में उन बच्चों के लिए बातचीत की है और उन बच्चों से संपर्क साधा है। कुलदीप जी के संपर्क साधने के बाद वहाँ पर जो भारत का दूतावास है, वहाँ से उन बच्चों को मदद मिली है। हम प्रयास करेंगे तत्कालीन प्रभाव से जो भी मदद होगी वो मदद उनको मुहैया करवाएंगे और उनके बाद विदेश मंत्रालय से में संपर्क करके उनको जो तकलीफ है उन तकलीफ का हम हल करवाएंगे। चूरू के बिदासर में सरकारी भूमि पर कब्जा कर प्लॉटिंग करने और उक्त भूमि पर सड़कें बना देने तथा हरे पेड़ों को काटने का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार बिदासर कस्बे की रोही में ठाकुर जी मंदिर के नाम से दर्ज भूमि पर आरोपितों द्वारा प्लॉटिंग कर कच्ची सड़कें बना दी गई, जिसकी सूचना पर आज पटवारी नेमीचंद चौधरी मौके पर पहुंचे और वहां ट्यूबवेल खोदने का कार्य कर रहे लोगों को पाबंद कर उच्चाधिकारियों को सूचना दी। पटवारी नेमीचंद चौधरी ने बताया कि उचित कार्रवाई को लेकर उच्चाधिकारियों को रिपोर्ट भेजी गई है। मेरा ये कहना है कि मुझे इसके संबंध में शिकायत प्राप्त हुई कि रोई ग्राम बिदासर के कसरत संख्या 1693 में अवैध कॉलोनी काटने की शिकायत प्राप्त हुई। जो भूमि है वो मंदिर श्री ठाकुर जी के नाम दर्ज है, जिसके संबंध में मेरे द्वारा मौका देखा गया। मौके पर कुछ भूमाफियों द्वारा प्लॉटिंग की नीयत से वहाँ पर जेगरा वगैरह डालकर कच्ची सड़क वगैरह बना रखी है और 1-2 पेड़ है हरे वो भी काटे हुए मौके पे मिले हैं। और मौके पर एक बोरवेल मशीन के द्वारा बोरवेल की जा रही थी, जिसको हमारे जाने के बाद में उसको वहाँ से रुकवा कर वहाँ से उसको पाबंद किया गया। तो उसने बताया कि मुझे ये जानकारी नहीं थी कि ये सरकारी ज़मीन है, तो वो वहाँ से निकल गया और इस संबंध में उच्च अधिकारियों को अवगत करा दिया गया है। जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगी वो अमल में की जाएगी। ट्रक में अवैध रूप से मादक पदार्थों की तस्करी करने का मामला सामने आया है। मामले में रतनगढ़ पुलिस ने 2 जनों को गिरफ्तार कर ट्रक को सीज किया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार सब इंस्पेक्टर गोपीराम पुलिस जाब्ते के साथ गश्त पर थे। पुलिस नाकाबंदी के दौरान संगम चौराहे से सरदार शहर की ओर जाने वाली सड़क पर ट्रक को रोककर तलाशी ली तो ट्रक के केबिन में 10 किलो डोडा चूरा और 400 ग्राम अफीम बरामद हुई। पुलिस ने डोडा और अफीम को जब्त कर ट्रक को सीज कर लिया है। ट्रक में सोयाबीन के कट्टे भरे हुए थे जो मध्य प्रदेश के मंदसासर से पंजाब लेकर जाए जा रहे थे। पुलिस ने आरोपी ट्रक चालक और खलासी को गिरफ्तार कर लिया है। चूरू नगर परिषद सभापति पायल सैनी ने आज पार्षदों और नगर परिषद टीम के साथ शहर में नगर परिषद द्वारा किए गए वृक्षारोपण कार्यक्रम का निरीक्षण कर पौधों में पानी भी डाला। सभापति ने ट्री गार्ड सहित लगाए गए पेड़ पौधों की सार संभाल की। इस दौरान गर्मी के चलते कुछ पौधों के मुरझाने पर सभापति ने नाराजगी जताते हुए मौके पर मौजूद संबंधित ठेकेदार को इन पौधों की नियमित सार संभाल करने, एक टाइम बराबर पानी देने तथा क्षतिग्रस्त हुए ट्री गार्ड को दुरुस्त करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान सैनिक कैंटीन के सामने कुछ दुकानदारों ने मौके पर जमा गंदे पानी की निकासी के समाधान की मांग करने पर सभापति ने तत्काल मौके पर मौजूद सहायक अभियंता को 2 दिन में समस्या का समाधान करने के निर्देश दिए। इस दौरान आयुक्त द्वारका प्रसाद ने सड़क पर ठेले लगाकर अतिक्रमण करने वालों को तथा पेड़ पौधों की नर्सरी चलाने वालों को तत्काल हटाए जाने के निर्देश दिए। तारानगर क्षेत्र के गांव साहुआ में पीओपी फैक्ट्री में अज्ञात कारणों से भीषण आग लगने से क्षेत्र में अफरा-तफरी मच गई। गुरुवार देर रात लगी आग ने देखते ही देखते भीषण रूप ले लिया। आग ने पूरी फैक्ट्री को अपनी चपेट में ले लिया। आग लगने की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण फैक्ट्री पर पहुंच गए और आग पर काबू पाने के लिए प्रशासन के सहयोग में जुट गए। कड़ी मशक्कत के बाद देर रात आग पर काबू पाया गया। थानाधिकारी गोविंद सिंह ने बताया कि आग की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। ग्रामीणों और प्रशासन के सहयोग से आग पर काबू पाने की कोशिश की, जिस पर रात 2 बजे के करीब काबू पाया गया।
आरजे हेल्थ फाउंडेशन के तत्वावधान में आज नियमित रक्तदाता विकास सैनी ने चूरू भर्ती अस्पताल में ब्लड की कमी को देखते हुए अपने 11 मित्रों के साथ चूरू ब्लड बैंक में रक्तदान किया। जिला उपाध्यक्ष शुभम मोटेका ने बताया कि विकास सैनी, रुपेश सैनी, कुलदीप जांगीर, किशन गुज्जर, चंद्र प्रकाश सैनी, जितेंद्र सैनी, परमेश्वर सैनी, बाबूलाल सैनी, समीर खान आदि ने रक्तदान करवाकर अनूठी पहल कर जन्मदिन मनाया। इस अवसर पर ब्लड बैंक प्रभारी सुभाष धायल, रवि अग्रवाल, आरजे हेल्प फाउंडेशन के जिला अध्यक्ष अमजद तुगलक ने सभी रक्तवीरों का आभार व्यक्त किया। आज हमारे आरजे हेल्प फाउंडेशन के साथी विकास जी सैनी रतन द्वारा अपने बेटे के जन्मदिन के उपलक्ष्य में 11 लड़कों का रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। मैं विकास सैनी, आज मेरे बेटे का जन्मदिन है दुष्यंत सैनी का, तो मैंने ऐसे सोचा कि कोई रक्तदान शिविर लगाकर कोई अच्छा कार्य करें, इसलिए मैंने मेरे यार दोस्तों के साथ मिलकर रक्तदान करने का कार्य किया। रतनगढ़ में भयंकर गर्मी से परेशान नगरवासियों को आज दोपहर बाद आसमान से राहत की बूंदें गिरने से सुकून मिला। दिन चढ़ने के साथ ही सूर्य देव का रौद्र रूप देखने को मिला। दोपहर बाद अचानक से मौसम बदला और तेज अंधड़ से एक बार के लिए अंधेरा सा छा गया। बाद में कुछ ही देर में आंधी के साथ आसमान से राहत की बरसाती बूंदें गिरने लगी। तेज हवा के साथ 20 मिनट से भी अधिक समय तक बरसात से नगर के निचले इलाकों में पानी भर गया। वहीं लंबे इंतजार के बाद हुई इस बारिश से लोगों को सुकून प्रदान हुआ है, जिससे गर्मी का पारा भी आज काफी नीचे आया है। तारानगर में कोविड-19 को लेकर चल रहे लॉकडाउन में पुलिस सतर्क नजर आ रही है। एएसआई अन्नाराम के नेतृत्व में पुलिस टीम ने शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में सरकार की एडवाइजरी की पालना करने के निर्देश दिए हैं। पुलिस ने बाजार में ग्राहकों को बिना मास्क पाए जाने पर चालान काटा, तो वहीं व्यापारी बिना मास्क मिले जिनका मौके पर ही चालान काटा गया और आगे से मास्क लगाने की हिदायत भी दी गई। पुलिस दल में एएसआई अन्नाराम, हेड कांस्टेबल महेंद्र सिंह, नंदलाल, रमेश भाकर शामिल थे। मंत्री मास्टर भंवरलाल मेघवाल के स्वास्थ्य में जल्द सुधार हेतु रतनगढ़ तहसील के ग्राम तोलियासर के मंदिर में ग्राम यक्ष पूजन का आयोजन किया गया। उपस्थित जनों ने मंत्री मेघवाल के स्वास्थ्य में सुधार होने की मंगल कामना की। इस अवसर पर नरेश गोदारा, बलवंत सिंह, सुगनाराम गोदारा, राजकुमार मेघवाल सहित अन्य ग्रामीण उपस्थित थे। राजल देसर के उत्तरादाबास में मानव सेवा संस्थान ग्रुप 7 की ओर से श्रद्धांजलि कार्यक्रम हुआ। उपस्थित जनों ने सीआई विष्णुदत्त विश्नोई की प्रतिमा पर पुष्प चढ़ाकर और 2 मिनट का मौन रखकर संस्थान के छत्र सिंह बैद, सांवरमल मारू, मुस्तफा, ललित भार्गव, जुबैर चौहान, जेपी सोनी, मोहित बैद, विकास भार्गव, हरि शर्मा आदि ने श्रद्धांजलि अर्पित की। संस्थान के सदस्यों ने सीआई विष्णुदत्त विश्नोई की आत्महत्या प्रकरण की जांच सीबीआई से करवाने की मांग की है। रोक के भी टाइम विश्नोई का ये घटना के सुनी बड़ा अत्यंत दुख हुआ। अत्यंत विश्वासी, ईमानदार, पुलिस महकमे में इनकी छवि जगह जगह प्रसिद्धि रही। आज हमें इनका सुनकर हमें बहुत शक्ति पहुंची और दुख हुआ। मानव सेवा संस्थान के ग्रुप के सभी आदमियों ने विनती करके इनको श्रद्धांजलि दी। वैश्विक महामारी कोरोना को लेकर लॉकडाउन के दौरान कोई भी व्यक्ति भूखा न रहे अभियान के तहत अखिल भारतीय किसान सभा तारानगर द्वारा कॉमरेड निर्मल कुमार प्रजापति के नेतृत्व में आज 53वें दिन भी जारी है। तारानगर में जनता रसोई अखिल भारतीय किसान सभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अमरा राम ने आज रसोई का निरीक्षण किया।
अमराराम ने कहा कि भूखे को भोजन खिलाने से बड़ा कोई पुण्य का कार्य नहीं है। अमराराम ने इस रसोई में काम करने वाली टीम की सराहना की तथा निर्मल कुमार प्रजापति को धन्यवाद दिया। इस मौके पर उमराव साहरण, अशोक शर्मा, राकेश नोखवाल सहित अन्य लोग मौजूद थे। साथ ही निर्मल, उमराव और तमाम तारानगर के किसान सभा और पार्टी के साथियों को मैं धन्यवाद देता हूं कि 53 दिन से लगातार सैकड़ों लोगों को खाना बना करके देने का काम कर रहे हैं जनता रसोई के माध्यम से। उन तमाम साथियों को जिन्होंने तन, मन और धन से सहयोग किया है और जो साथी सुबह से लेकर के शाम तक खाना बनाने का, पैकिंग करने का और डिस्ट्रीब्यूशन का काम कर रहे हैं, उन तमाम साथियों को मैं अखिल भारतीय किसान सभा, राष्ट्रीय कार्यकारिणी और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की राज्य कमेटी की तरफ से उन तमाम साथियों को धन्यवाद देता हूं। तारानगर की तमाम जनता को जिन्होंने इस 53 दिन से लगातार जो रसोई में सहयोग कर रहे हैं, क्योंकि इस महामारी के वक्त सबसे बड़ी वो जो रोज़ कमा के खाते थे, जिनका लॉकडाउन 4 तक आने आते बहुत ही बुरी स्थिति थी, निश्चित रूप से उनको खाना देने का काम किया है। यही सबसे महत्वपूर्ण है। भूखे को रोटी देना, इससे बड़ा कोई परोपकार नहीं हो सकता। आज भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के राज्य सेक्रेटरी कामेड अमराराम हमारी जनता रसोई के 53वें दिन कार्यकर्ताओं का हौसला अफजाई करने के लिए और क्षेत्र के तमाम वो लोग बाहर जो प्रवासी लोग हैं जिन्होंने इस रसोई के संचालन में मदद की है, उनका सहयोग करने के लिए हमारे बीच में पहुंचे हैं। हम कामेड अमराराम जी का स्वागत करते हैं और धन्यवाद देते हैं कि इस विकट परिस्थिति में कार्यकर्ताओं की हौसला अफजाई के लिए आप हमारे बीच में पहुंचे। साथी का बहुत बहुत धन्यवाद। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ की प्रेरणा से शेखावाटी एंड कंपनी के राजेंद्र सोनी के सौजन्य से आज विधायक आवास से 51 क्विंटल तरबूज गौशालाओं के लिए रवाना किए गए। तरबूज से भरी गाड़ियों को जिला प्रमुख हरलाल साहरण, पूर्व जिलाध्यक्ष बसंत शर्मा, डॉक्टर वासुदेव चावला ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर जिला प्रमुख हरलाल साहरण ने कहा कि हम सब भाजपा के कार्यकर्ता उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ के निर्देशन में लगातार सेवा कार्यों में जुटे हुए हैं तथा आगे भी इसी प्रकार के जरूरतमंदों की सेवा कार्यों में लगे रहेंगे। कि महामारी के ये आया था, तब से एक अभियान चलाया था राजेंद्र राठौड़ द्वारा कि मानव, पशु, पक्षी भी भूखा नहीं सोए। अभियान के साथ आज फिर 2 गौशालाओं में तरबूज देने का काम किया है। हमारे दानदाता राजेंद्र सोनी शेखावाटी कंपनी ने ये काम किया है। राजेंद्र राठौड़ के अथक प्रयास से ये काम जारी रहेगा और जब तक कोरोना हारे चूरू जीते ये अभियान जारी रहेगा। यह था आज का हलचल कार्यक्रम। अब हमें दीजिए अनुमति और आप देखते रहिए SCN टुडे। नमस्कार।